चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जांपल नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इजी भी है, हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ये जो हमारा ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पर हमारे पास में है। एंड हमसे कहा गया है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं उनके जितने ये बाइसेक्टर्स है, देखो ये वाला एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर है। तो ये जो चारों बाइसेक्टर्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे बीच में यहाँ पर जो ये फिगर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस, हमने प्रूव करना है कि जो ये पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल होगा। बाहर तो ये पैरेललोग्राम है और भीतर हमने रेक्टेंगल को प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी को यहां पर ले लिया। ठीक है, अब देखो इस पैरेललोग्राम में ना AD जो है वो BC के पैरेलल है ना, अपोजिट साइड से पैरेलल होती है। तो AD जो है वो BC के पैरेलल है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स होने के कारण से ना। तो हम लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ऐसे ये C बन रहा है, तो जो ये एंगल से को इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। हाँ, तो को इंटीरियर एंगल्स होने के कारण से इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब करना क्या, अब हमने एंगल ए का पहले मतलब क्या करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड का भी हाफ करना है, राइट हैंड साइड का भी हमने हाफ कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम हाफ करेंगे तो एंगल ए का हाफ हो जाएगा हाफ एंगल ए, एंगल बी का हाफ हो जाएगा हाफ एंगल बी। ठीक है, एंड 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 180 का हाफ करेंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा। हाँ, एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास में आ गया हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमारे पास में आ गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं ट्राइंगल PAB में, लिखते हैं इन ट्राइंगल PAB। अब देखिए इस PAB ट्राइंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है APB। हाँ, तो एंगल APB प्लस ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है हाफ एंगल A। ये पूरा एंगल तो A है और इतना जो है वो हाफ एंगल A है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना। तो इस एंगल को हम लिखेंगे हाफ एंगल A। एंड ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है हाफ एंगल बी। ये पूरा एंगल एंगल बी है, ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हाफ एंगल बी, है ना। तो ये वाला एंगल हमारा है APB, यहां पर ले लिया। ये वाला एंगल है हाफ एंगल है, ये वाला एंगल है हाफ एंगल बी, इनको भी यहां पर ले लिया। तो तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से यहां पर लिख लेना, यहां पर लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है। ये तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये कितना APB है, अब देखो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B यहां पर है, हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B यहां पर भी है, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इसकी जगह पर कितना आएगा, 90 डिग्री इक्वल्स में 180 डिग्री तो है ही है। अब 90 डिग्री को यहां भेज देंगे तो यहां पर बचेगा APB, एंड यहां पर 90 डिग्री जब इसमें से माइनस होगा तो यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास में APB कितना आ गया, ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये APB एंगल ये वाला एंगल है, तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। हाँ, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब सेम इसी प्रकार से अगर हम सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास में 90 डिग्री का आ जाएगा, सेम इसी प्रकार से सॉल्व करने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अगर हम इसी प्रकार से सॉल्व करते तो जो हमारे पास में एंगल है CRD, S यहां पर है, याद रखना S यहां पर है, ये वाला S है, ये R है। तो हमारा जो एंगल CRD है इसी प्रकार से हमारे पास में 90 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार से जो एंगल CRD हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। उसका वैल्यू भी हमारे पास में 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमारा जो ये हमारे पास में ये फिगर है, ये क्या है, पैरेललोग्राम ABCD है ना। ये हमारे पास में पैरेललोग्राम ABCD है। एंड हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम है ये तो AB जो है वो तो CD के पैरेलल हो गई होगा। एंड ये हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस बन गई। यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइन से इस प्रकार से यहाँ पर C बन रहा है,
तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स के कारण से। तो एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना हमारे पास में होगा 180 डिग्री होगा। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये लोग, है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम इस पूरे इक्वेशन का हाफ करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का भी हाफ करेंगे, राइट हैंड साइड का भी हाफ करेंगे। तो एंगल ए का हाफ हो जाएगा हाफ एंगल ए, है ना, एंड एंगल डी का हाफ हो जाएगा हाफ एंगल डी, एंड 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड का भी हाफ कर लिया, राइट हैंड साइड का भी हमने हाफ कर लिया, करेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन सेकंड यहां पर बन गया। हाँ, एंड अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल पर। कौन से ट्रायंगल पर? ए एस डी, इस वाले ट्रायंगल पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? ए एस डी, इस वाले ट्रायंगल पर चलते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एस डी। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है ए एस डी। हाँ, तो लिखते हैं एंगल ए एस डी प्लस ये वाला जो एंगल है ये होगा एंगल ए का हाफ, क्योंकि ये पूरा एंगल ए है, ये जो होगा ये एंगल ए का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एंगल ए। ठीक है, अब हम इस वाले एंगल को लिखेंगे, ये वाला एंगल है, पूरा एंगल तो डी है, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा हाफ एंगल डी, है ना। तो यहाँ पर ऐड में हम लिख लेंगे, प्लस करके लिख लेंगे हाफ एंगल डी, है ना। तो देखिए इस वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर ASD एंगल है, यहां पर है हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी। हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी का वैल्यू हमने निकाला है 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर आएगा 90 डिग्री, है ना। तो ASD ये जो एंगल है प्लस इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है, 90 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो ASD एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो ASD एंगल है ये 90 डिग्री का हमारे पास में आ गया। अब देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ASD जो है वो इक्वल्स टू PSR है ना। ASD एंगल PSR, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, PSR के बराबर है ना। अब ASD कितने का निकाला हमने 90 डिग्री का निकाला हुआ एंगल, तो इसकी जगह पे यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। तो हम ASD की जगह पर 90 डिग्री को लिख लेंगे, तो ASD की जगह पर आएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू में PSR तो है ही है। तो हमारे पास में ये जो एंगल है PSR, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, एंड सिमिलरली हम इस वाले एंगल को भी इसी प्रकार से 90 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो जो ये एंगल है PQR, सिमिलरली हम इसी प्रकार से हम जो ये एंगल है PQR इसको भी 90 डिग्री का निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। एक यहां पर बनाया मैंने। तो देखिए हमने इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री का यहां पर प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने APB एंगल को 90 डिग्री का दिखाया, ये वाला एंगल को 90 डिग्री का दिखाया। सिमिलरली इसी प्रकार से ये वाला एंगल है ना, ये वाला जो एंगल था वो कौन सा था CRD, है ना। ये वाला एंगल CRD एंगल ये भी 90 डिग्री का निकला, यहां पर निकला। पहले यहां पर 90 डिग्री का एक एंगल निकला, फिर ये निकला, फिर हमने ये जो PSR एंगल था उसको 90 डिग्री का दिखाया, ये वाला जो एंगल था इसको 90 डिग्री का दिखाया। फिर इसी प्रकार से PQR एंगल भी 90 डिग्री का हमारे पास में आ जाएगा। तो ये चारों एंगल्स को हमने 90 डिग्री का दिखा दिया। यहाँ ये ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, जहां पर हमने 90 डिग्री के एंगल्स दिखाए हुए ना, इसको ले लेते हैं C, इसको ले लेते हैं D। तो लिखते हैं फ्रॉम A, है ना, B, C एंड D से हम देखें, अगर ABCD से हम देखें तो ये चारों एंगल्स जो हैं, ये जो चारों एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये क्या हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड यही हमने प्रूव करना था, है ना, यही तो हमने प्रूव करना था। तो प्रूव हो गया कि ये जो भीतर ये जो फिगर बन रहा है PQRS ये एक रेक्टेंगल है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हाँ,